ज़मीन का खेला झारखंड में ही नहीं पूरे अब जो है ना हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये सबको पता है। और सरायकेला ज़िले में हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा अगर केस देखा जाए ज़मीन की, वो भी आदिवासियों के, तो हर जगह जो है अब जो मतलब गांव से जो है मजबूरन ग्रामीणों को, महिला पुरुष सबको सड़क से लेकर सदन तक उतरना पड़ रहा है। क्या कारण है सर? और आज यहाँ पर आप आए हैं और बहुत सारा जो है यहाँ पर महिला पुरुष एकजुट हुआ है और विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, किस कारण चल रहा है? अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रामगढ़ ये चांडिल अंचल अंतर्गत आता है और ये रामगढ़ में जहाँ रहती ज़मीन है, और आपको मैं बता देना चाहूँगा यहाँ CNT ज़मीन, जहाँ आदिवासी का ज़मीन में CNT कानून लागू होता है। CNT कानून के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समता जजमेंट 1997 लागू होता है। हम लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात करें, जहाँ रास्ता की बात आ रही है, लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 41, 42 में ये बात जिक्र किया गया है कि ग्राम सभा के सहमति और ग्राम सभा के अनुपत्ति के बगैर ये ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ रहती ज़मीन, जब रैयतदार को ना ही पैसा दिया है ना ही इनसे खरीदा है और इस प्रकार का प्रताड़ित कर रहा है कि जबरन इस रैयत ज़मीन में ये रास्ता बना के अपना कंपनी को शुरुआत करना चाहता है, और इसीलिए ग्रामीण के साथ हम लोग विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर अंचल अधिकारी, अगर उपायुक्त महोदय इस बात को अगर संज्ञान में नहीं लेंगे और CNT 49 का बात आता है, 49 के तहत उन्हें अनुमति प्रदान करता है, तो ये CNT एक्ट का 49 सेक्शन अगर ये खारिज नहीं करता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन में आएंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे CM के नाम से। और जब अगर नहीं करे, अगर ये विरोध करने के बाद भी जब ये रोकने का नाम नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग SC/ST केस हम लोग दायर करेंगे ऑफिसर के नाम से। यह सुनने में आ रहा है कि ज़मीनदाताओं को धमकाया जा रहा है प्रशासन की ओर से। बिल्कुल जी हाँ, मैं भी यहाँ आके सुना कि प्रशासन द्वारा ज़मीनदाता को धमकाया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि थाना का काम ये ज़मीन का काम है ही नहीं। अगर ज़मीन का काम होता है तो अंचल का काम होता है। CO को आना चाहिए। जब यहाँ ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है तो CO को यह जानना जरूरी है कि यहाँ जब ज़मीन का खरीद बिक्री होगा तो यहाँ सीमांकन होना चाहिए, नापी होना चाहिए। नापी से पूर्व यहाँ ग्रामीणों को और चौहद्दी वालों को जानकारी होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी जानकारी नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगा सर? आगे की रणनीति यही रहेगा कि हम लोग कुछ दिनों के बाद ही धरना प्रदर्शन अंचल में करेंगे और ये 49 को परमिशन को रद्द कराएंगे और इसके लिए हम लोग पहल करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा SC/ST केस CO के नाम से हम लोग दर्ज करेंगे।